अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की एक अहम खबर के साथ हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आपको पता चले कि ये खबर जो मैंने पढ़ी है ये हिंदी में पढ़ी है, तो जिन दोस्तों को हिंदी यानी कि जो लोग को उर्दू ही सिर्फ आती है, उनको हिंदी सही से समझ में नहीं आती है, तो वो प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये न्यूज़ जो है टोटल हिंदी में पढ़ी गई है, तो शायद आप सभी के समझ में ना आए। तो दोस्तों, जो अपडेट है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है अगर आप कुवैत में रहते हैं। हालांकि ये अपडेट एक बार पहले भी आ चुकी है, एक बार फिर से आई है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप दोस्तों के साथ इसको शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें में पड़ जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस अपडेट के बारे में एक बार आप सभी को फिर से बताया जाए। तो चलिए दोस्तों, फिर बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। अपडेट पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। कुवैत शहर में प्रवासियों के पासपोर्ट में लगातार गलतियां देखी जा रही हैं, जहां 10 मार्च पासपोर्ट पर रेसिडेंसी स्टिकर भी रद्द कर दिए गए हैं। प्रवासियों ने बताया कि उनके लिए नागरिक कार्ड जारी होने के बाद भी उन्हें ये गलती पता चली है, और इसका मतलब यह निकलता है कि उन्हें ये गलती सुधारने के लिए खुद कुवैत के आंतरिक मंत्रालय आना होगा, जिसके लिए वो जिम्मेदार ही नहीं है। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी से पता चला है कि कुवैत के 6 राज्यपालों और सार्वजनिक सूचना अधिकरण के आवास मामलों के विभागों के साथ जांच तक सीमित नहीं है, लेकिन अगर वो हवाई अड्डे पर जाते हैं और आप्रवासन अधिकारियों को गलती का पता चलता है, जिससे बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। कुछ प्रवासियों ने कहा है कि उन्हें यात्रा की योजना रद्द करनी पड़ी क्योंकि पासपोर्ट में उनके गलत छपे थे। आपको बता दें कि प्रवासी फिर से नागरिक कार्ड को वापस करने के लिए फीस का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं। किसी और की गलती की वजह से प्रवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब के दौरान बहुत सारी धनराशि खर्चा हो रही है, क्योंकि वो गलतियां नहीं कर रहे हैं, और आशा जाहिर की है कि संबंधित लोग लेन देन पूरा करने से पहले जांच करेंगे। दोस्तों, आपको पता चलें कि अगर आपका जो इकामा है वो 10 मार्च 2019 के बाद से रिन्यू हुआ है, यानी कि रिन्यूअल हुआ है, तो आप इस चीज़ के बारे में ज़रूर पता कर लें कि जो आपके इकामे पे आपका नाम, आपकी डिटेल जो है वो पूरी यानी सही है या नहीं सही। अगर आपके पासपोर्ट से मिला लें, अगर आपके पासपोर्ट पे जो डिटेल है वही आपके इकामा पे है तो भी ठीक है। अगर आपके नाम में या कोई भी किसी भी तरह की कोई भी डिटेल में यानी कि डिफरेंस है, तो आप उसको सही करवा कर ही अपने मुल्क जाएं, यानी कि आप उसको सही करवाने के बाद ही छुट्टी पर जाएं, क्योंकि अगर आप उसको सही नहीं करवाते हैं और छुट्टी पे चले जाते हैं तो हो सकता है आपको कुवैत एयरपोर्ट पर ही रोक लिया जाए, और बाई चांस कभी अगर आप निकल भी जाते हैं तो वापस आने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों, आपका जो भी यानी कि डिटेल है वो इकामे पे भी सेम होना चाहिए, और जो पासपोर्ट पे यानी है वही इकामे पर भी आपके सेम होना चाहिए। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।